रामपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार था जिसमें रामू और उसकी पत्नी सीमा रहा करते थे। रामू एक बाटी चोखा के ठेले पर नौकरी करता था, जिसका सेठ श्यामलाल बहुत ही बूढ़ा हो गया था। तभी एक दिन श्यामलाल को काफी तेज खांसी होने लगती है। रामू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कर। जी मालिक, मैं अभी मदद करता हूँ। रामू श्यामलाल को जल्दी से नजदीकी अस्पताल में लेकर जाता है और श्यामलाल अस्पताल में कहता है, रामू देख, मेरा तेरे सिवा कोई और नहीं है, तो तुझे ही मेरा काम देखना होगा और तू वादा कर कि तू हमारे बाटी चोखा के ठेले को पूरे गांव में मशहूर करेगा। नहीं मालिक, आपको कुछ नहीं होगा और मैं वादा करता हूँ मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। रामू, मेरे जाने का वक्त अब आ गया है, तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर श्यामलाल अपना दम तोड़ देता है। समय बीतता है और अब रामू बाटी चोखा बेचना शुरू कर देता है, पर पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह अच्छा नहीं कमा पाता। वह सोचता है कि वह ऐसा क्या करे जो उसकी बाटी चोखा खाए वो दोबारा उसके ठेले पर जरूर आए। शाम को वह घर जाता है और उसका उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी बोलती है, जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? सीमा, मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी लोग मेरे ठेले के पास नहीं आते, मैं ऐसा क्या करूँ? अरे आप चिंता मत कीजिए, देखिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आए तो आपको उन्हें कुछ अलग खिलाना होगा ना। पर मुझे तो सिर्फ बाटी चोखा बनाना आता है। तो क्यों ना आप बाटी चोखा को ही कुछ अलग तरीके से बनाकर बेचें? वो कैसे? देखिए, मैंने आपके ठेले का बाटी चोखा खाया है, वो बिल्कुल फीका है या एकदम नॉर्मल सा कह लो। आप उस चोखे को थोड़ा मसालेदार और बटर में फ्राई करके बनाओ और बाटी को घी में डुबाओ, देखना एकदम स्वाद ही बदल जाएगा। खाने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर ये मसालेदार बाटी चोखा बनेगा कैसे? और तुमने कभी ऐसा बाटी चोखा खाया है? जी हाँ, मेरी दादी मुझे बचपन में बना के खिलाती थी, काफी खुफिया रेसिपी है। अच्छा जी, तो तुम पहले मुझे बना के दिखाओ। जी आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। सीमा रसोई में जाके बाटी चोखा बनाना शुरू करती है और काफी देर बाद वह एकदम मसालेदार देसी घी में लिपटी हुई बाटी चोखा बनाकर ले आती है। रामू जी, बाटी चोखा तैयार है, खाकर देखिए। रामू जैसे ही बाटी चोखा खाता है उसके मुंह से चटकारेदार आवाज निकलती है और वह कहता है, वाह क्या बाटी चोखा है, मैंने कभी ऐसा बाटी चोखा नहीं खाया। मैं कल यही बाटी चोखा बाजार में लेके जाऊंगा, तुम मुझे भी बनाना सिखाओ। जी जैसा आप कहें। अब रामू अगले दिन से मसालेदार और देसी घी से लथपथ बाटी चोखा खिलाना शुरू कर देता है। तभी गांव की एक औरत आती है और उससे कहती है, रामू भैया जरा एक प्लेट खिलाना। हाँ बहन जी, खिलाता हूँ, पर आज मैंने थोड़ा बाटी चोखा में कुछ अलग किया है। अरे रामू भैया, जहर तो नहीं मिला दिया इसमें? अरे कैसा मजाक कर रही हैं आप, एक बार खा कर तो देखिए तब पता चलेगा। रामू अब एक प्लेट बाटी चोखा उस औरत को खिलाता है। खाते ही उस औरत के मुंह से चटकारेदार आवाज निकलती है और वह रामू से कहती है, रामू भैया वाह, ऐसी मसालेदार तीखे बाटी चोखा मैंने तो कभी नहीं खाए, ऊपर से देसी घी तो इसमें 4 चांद लगा रखा है। रामू भैया, आज आपने वो कहावत सच कर दी। अच्छा बहन जी, कौन सी कहावत? जिंदगी का असली मजा तो मसालेदार खाने में है। रामू भैया ऐसा कीजिए, 2 प्लेट और खिलाइए और 2 प्लेट पैक कर दीजिए, मेरी बेटी को आपके मसालेदार बाटी चोखा बहुत पसंद आएंगे। रामू उस औरत को 2 प्लेट बाटी चोखा खिलाता है और 2 प्लेट पैक करके दे देता है। रामू को यह देखकर बहुत खुशी होती है। थोड़े ही दिनों में उसकी बाटी चोखे की बिक्री 2 गुनी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रामू अपने घर में अकेला था, तभी उसका पड़ोसी घर आता है जिसका नाम बाबूलाल था। बाबूलाल हमेशा से रामू की तरक्की देखकर जला करता था और बाबूलाल रामू से कहता है, अरे रामू, क्या हाल है भाई, आज घर पे कैसे, सब कुशल मंगल तो है? हाँ बाबूलाल जी, सब बढ़िया, वो थोड़े दिन से बहुत थक गया था तो आज आराम करने के लिए नहीं गया। आप बताइए कैसे आना हुआ? हाँ, मैंने आज तुम्हें घर पर देखा तो आज तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ। मगर किस बारे में?
देखो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम 30 की एक प्लेट बाटी चोखा देते हो जिसमें तुम्हारा मसाला और घी इतना ज्यादा लगता है, उसमें तुम्हें क्या ही बचता होगा। और तुम ही पूरे गांव में अकेले हो जो मसालेदार बाटी चोखा बेचते हो। तुम्हारा बाटी चोखा पूरे गांव में फेमस है, फिर भी तुम गरीब हो। बाबूलाल जी, बात तो तुम्हारी सही है, तो मैं क्या करूँ अब? तुम एक काम करो, तुम बाटी चोखा के दाम बढ़ा दो। अब लोगों को तुम्हारे बाटी चोखा की लत लग गई है और अब तुम चाहो तो अपने बाटी चोखा का दाम 3 गुना कर सकते हो और इससे तुम्हें बहुत मुनाफा होगा और तुम गरीब भी नहीं रहोगे। रामू को बाबूलाल की बात काफी फायदेमंद लगती है और बाबूलाल अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और रामू के घर से जाकर बोलता है, लगता है ये रामू मेरी चाल में फंस गया। अब देखता हूँ इसके मसालेदार बाटी चोखा कौन खाता है। रामू अगले दिन से बाजार जाकर बाटी चोखा का दाम 60 रुपए कर देता है। अब रामू के पास वही औरत आती है जो पहले भी उससे बाटी चोखा खा के गई थी। वह औरत उससे 2 प्लेट चोखा खाती है और उसे 60 रुपए देती है। तभी रामू बोलता है, अरे बहन जी, 60 रुपए नहीं 120 रुपए हो गए हैं बाटी चोखा के। बाटी चोखा का दाम अब बढ़ चुका है। अरे रामू भैया, क्या मजाक कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? 120 रुपए का बाटी चोखा? पगला मैं नहीं, आप गई हो। अरे महंगाई का जमाना है भाई, और मैं गरीब कब तक अपनी जेब से आपको सबको बाटी चोखा खिलाऊंगा? अरे मैं सुबह से शाम मेहनत करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा मुनाफा नहीं होगा तो मेरा यहाँ खड़े होने का क्या फायदा? अरे रामू भैया, मुनाफा ही कमाना है तो 5 रुपए बढ़ा लेते, पर आपको तो लालच ही आ गया है। आपने तो सीधा 60 रुपए ही बढ़ा दिए। ये गलत बात है। 120 रुपए का दाम बहुत गलत है। यह सब बोलकर वह औरत पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। पर रामू तो लालच में आ गया था, तो उसे उस औरत की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे रामू की दुकान की बिक्री थोड़ी और ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि रामू जैसी बाटी चोखा और कोई नहीं बनाता था। तभी एक शाम वो घर जाता है, जहाँ रामू की बीवी को पता चलता है कि उसने बाटी चोखा का दाम बढ़ा दिया है, जिस पर वह गुस्सा करते हुए बोलती है, रामू जी, आपने बाटी चोखा का दाम इतना बढ़ा दिया, ये ठीक नहीं है। आप लालची हो गए हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे लालच नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं और अगर थोड़े मुनाफे की सोच ली तो क्या गलत किया? ये आप नहीं बल्कि आपका लालच बोल रहा है। अरे आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। यह बोलकर वह रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब बाबूलाल घर आता है। अरे रामू, क्या हाल है भाई? सब कुशल मंगल? हाँ बाबूलाल जी, सब बढ़िया। मैं आपके पास शुक्रिया कहने आने ही वाला था। अरे कोई नहीं रामू, शुक्रिया कैसा, मैं तुम्हें एक बात और बताने आया था जिससे तुम्हारी बिक्री और बढ़ जाएगी और तुम्हारा खर्चा भी बचेगा। पर वो कैसे? आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम अपने बाटी चोखा खिलाना कम कर दो। मतलब? मैं समझा नहीं। जैसे अभी तुम 60 के 4 बाटी चोखा खिलाते हो, तुम्हारा सामान भी ज्यादा लगता है और लोग एक प्लेट ही खा पाते हैं। मगर अगर तुम बाटी चोखा कम खिलाओगे तो लोग ज्यादा मांगेंगे, जिससे तुम्हारा खर्चा भी कम होगा और पैसा भी ज्यादा आएगा। आप सही कह रहे हैं बाबूलाल जी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं कल से अब यही करता हूँ। यह सब सीमा सुन लेती है और बाबूलाल के जाने के बाद रामू से कहती है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबूलाल आपको भड़का रहा है। आप लालच में इतने अंधे मत बनो। देखना, आप जो कमाई कर रहे हैं उससे भी हाथ धोना पड़ेगा आप। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं जो कर रहा हूँ हम दोनों की अच्छी जिंदगी के लिए कर रहा हूँ। आपको जो करना है कीजिए। आप और आपका लालच ले डूबेंगे आपको। रामू किसी की कोई बात नहीं सुनता। पैसों के अलावा अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह अगले दिन जाकर बाटी चोखा की मात्रा कम कर देता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है, वह रामू को बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं और रामू की दुकान का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। रामू को यह सब देखकर अफसोस होता है कि उसने अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानी। उसने उसे समझाया, लेकिन वह लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इतना सब होने के बाद रामू सभी से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के पीछे भूल गया क्या सही और क्या गलत है। मुझे मेरी गलती का बहुत अफसोस है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब रामू को माफी मांगता देख लोग उसे माफ कर देते हैं और सब पहले जैसा हो जाता है। गरीब के मसालेदार बाटी चोखा सबको फिर से पसंद आने लगते हैं।